श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान ध्यान योग के द्वारा आत्मयोग की प्राप्ति के अन्य अनेक साधन और विधि बता रहे हैं कि कैसे इसकी प्राप्ति हो। और इस सबसे उत्तम योग यही है, आत्म संयम योग। ऐसे योगी को क्या प्राप्त होता है? उत्तम सुख की प्राप्ति। यदि हम उत्तम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, सांसारिक सुख क्षणिक हैं, बराबर बता रहे हैं, तो उत्तम सुख की प्राप्ति हमको ऐसे योग के द्वारा प्राप्त होगी। जो सांसारिक सुखों, तम रज सतोगुणी सुखों से श्रेष्ठ, परे, इसके बाद दुख न हो किसी प्रकार का और अंतराल न हो, तुरंत शाश्वत सुख हो, यही उत्तम सुख प्राप्त करके मन व अंतःकरण शांत होता है। जहाँ न दूरी है न देरी है, तुरंत प्राप्त होता है, कहीं अंतराल नहीं है और शाश्वत सुख है। उसके बाद कोई दुख सुख की कल्पना ही नहीं है। यही उत्तम सुख प्राप्त करके मन व अंतःकरण शांत होगा, फिर पाप रहित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होंगे। उसी के विषय में आगे 28वें श्लोक में बताते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यतम सुखमश्नुते। निष्पाप हो इस भांत जो कर्ता निरंतर योग है, वह ब्रह्म प्राप्त स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। जो निष्पाप हो जाता है वही निरंतर योग में उसका चित्त लग जाता है। उसका अन्वय है, विगत कर्म से है योगी एवं सदा आत्मानं युञ्जन सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अर्थात पाप रहित योगी, जो पाप तमोगुण से होते हैं या उससे भी बड़े पाप, जो सांसारिक छोटे पाप हों या और बड़े पाप, जो अत्याचार, अनाचार, हत्या, चोरी, व्यभिचार, इनसे बड़े और क्या पाप होंगे। इतने बड़े बड़े पाप करके भी जो उनसे रहित हो जाए। कर्म और कर्म, जो पिछले श्लोक में बताया कि एक ही है। कर्म से पैदा दोष, जिसमें अहंकार हो जाता है। कोई कर्म से हम कोई कर्म किया और हमको अहंकार हो गया कि हमने किया ऐसा। कर्तव्य का अभिमान, कर्तृत्व का अभिमान, और तब भोक्तृत्व का अभिमान आएगा। जब हमने कर्तव्य किया है तो हमको भोक्तृत्व भी चाहिए। कर्म, कर्ता और फल आ गया तो अनेक दोष व पाप अपने आप स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन कर्तव्य ही जहाँ समाप्त हो जाए, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्ध्वा, तो अध्याय में बताया था। तो ज्ञानाग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। कर्तव्य है शारीरिक, दूसरों का परोपकार करना, दूसरा मन से अहित चिंतन न करके शुभ भावना रखना। ये हमारे शारीरिक कर्म, मानव होने के नाते हमारे ये कर्तव्य बनते हैं कि दूसरों के लिए परोपकार करें, अहित चिंतन न करें, शुभ भावना रखें। तीसरा अध्यात्म विषयक ध्यान, समाधि, सत्संग, स्वाध्याय, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो, यह भी करने ही चाहिए। ये सब मानव मात्र के लिए कर्म है। लेकिन आत्मज्ञान में सब कुछ समा जाता है। जब हमको आत्मज्ञान, आत्म प्राप्ति हो जाती है, सर्वत्र समत्वम भाव आ जाता है, तो वहां फिर कुछ कर्म शेष भी नहीं रह जाता। किंतु विचार करें, यदि आप आत्म तत्व से एक हुए नहीं और कर्तव्य सब छोड़ दिए, भोगते रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म भी छूट जाएं और भोग भी छूट जाएं। यह छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः ही छूट जाता है। जब हम उसमें लग जाते हैं, आत्मयोग में लग जाएंगे, तो हमें कर्म छोड़ने नहीं पड़ेंगे, स्वतः हमारे छूट जाते हैं। जैसे सोने पर हमारे हाथ में कुछ लगा है तो स्वतः, पंखा है, माला है, कुछ भी है तो वो स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही जब हमको आत्म समाधि हो गई तो ये हमें छोड़ने नहीं पड़ेंगे। त्यागना न पड़े तब तो ठीक है। कर्तव्य या भोग में प्रवृत्ति है तो कर्तव्य छोड़े नहीं जाते, यह बात चिंतनीय है, त्यागनीय नहीं है।
त्यागनीय नहीं है, छोड़ मतलब इसमें चिंतनीय है कि हमारा क्या हो रहा है, हमको देखना पड़ेगा पहले क्या हमारा स्थिति है। शरीर का देहाध्यास नहीं है। समस्त देह स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीरों से ऊपर उठने पर ही विगत कल्म से होते हैं। हम जब तीनों शरीरों से अपने अलग हो जाते हैं तभी हमारा देहाध्यास छूटेगा और विगत कर्म से होंगे पाप रहित। कर्म कोई निष्प्रिय निरासक्त भाव से करना बहुत मुश्किल है। आत्मज्ञान की मस्ती में मस्त हैं, ऐसी स्थिति हर समय रहे तभी वह विगत कर्म से है। हर समय आत्मज्ञान की स्थिति बने रहना ये बहुत बड़ा योगी ही कर सकता है। जब तक कलमश रहे तब तक उन्हें देखते रहें। जब भी मन डामाडोल हो तो फिर स्थिति बनाओ। ऐसे निष्पाप योगी की स्थिति सदा आत्मानम युंजनम, सदैव आत्मा के साथ मिल जाती है। आत्मा को परमात्मा से मिलाता हुआ सदा निरंतर कभी ब्रह्म जाने, सदा निरंतर एकता में रहे। ऐसा नहीं कि कभी ब्रह्म जाने कभी शरीर, परंतु सदैव ब्रह्म ही जाने यही भाव हो। सदा के लिए एक हो जाए। सदा आत्मानम, सत के साथ एक होना, फिर चित्त के साथ एक होगा। जब सत के साथ एक हो जाएंगे, सत ही सब कुछ है, तो फिर चित्त भी एक हो जाएगा। चित्त नहीं रहेगा, फिर वो चित्त हो जाएगा। चैतन्य, विवेकपूर्ण चैतन्य, तो आनंद के साथ भी एक हो गए। जब सत से एक हुए तो चित्त से हुए, फिर आनंद सच्चिदानंद हमको प्राप्ति हो गई अपनी स्वयं की। फिर कहीं मर है ही नहीं, सदैव आत्मा से एक हो। जाना है जहां जड़ता दुख मृत्यु है। जाना है जहां जड़ता दुख मृत्यु है ही नहीं। सत्य चैतन और आनंद आत्मा से एक हो गए। सब जान लिया कि जड़ता मृत्यु दुख कुछ है ही नहीं हमारे लिए। मैं भी अमर हूं और समस्त वस्तुएं व व्यक्ति भिन्न नहीं है। तब सब नाम रूप से कल्पित हैं। सच्चित आनंद रूप से सब एक हैं। वास्तविक तत्व तो वस्तु नहीं वरन जो सब में बसा है। सब में बसा है वासुदेवम सर्वमिति। वासुदेव सर्वमिति ही सब में बसा हुआ है, वही सत्य चैतन है। जड़ता व दुख है ही नहीं, वही मैं हूं और वही सकल विश्व है। ऐसा अनुभव जिसने कर लिया है वही सत्य स्वरूप आत्मा से एक हो जाता है। अनात्मा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है आत्मा ही आत्मा है। शरीर भी मैं ही हूं। नाम का शरीर हटा दो, शरीर के नाम रूप हटा दें तो वास्तव में क्या है, आत्मा ही है सब। रूप को हटा दो तो ब्रह्म ही शेष बचा। कल्पित बनने बिगड़ने वाला चला गया तो शरीर के किसी हानि विनाश से दुख न होगा। फिर शरीर में कुछ भी होता रहे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। माता जी का यही रूप था कि उनको किसी भी परिस्थिति से कोई परेशानी नहीं थी। सदा उनका चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती थी। यदि क्षणिक दुख होगा भी तो इसको भी मैं जानने वाला हूँ। यदि कुछ क्षणिक है तो मैं इसको जान रहा हूँ, मैं देखने वाला आत्मा हूँ। एक माता जी थी तो उनके सीने में कैंसर था, तो वो कहती थी कि उनके जो कोई तकलीफ होती थी, कहती कृष्ण नाच रहा है। उसको कैंसर को कृष्ण रूप में देख के कहती थी कृष्ण ही नाच रहा है मेरे। तो मैंने इससे एकता की तभी मुझे दुख हुआ। आत्मा से यदि मैं एक होता तो मुझे दुख न होता। सूर्य में अंधकार नहीं है। जब तक आत्म दर्शन नहीं होता तभी तक जड़ता दुख व अंधकार दिखाई देता है। सूर्य है तो अंधकार कहाँ। सत्य को न जानना ही मिथ्या है। सत्य को न जानना ही मिथ्या है। सब संसार का कोई आकार प्रकार है नहीं, सब चैतन्य है, आत्मा है। ऐसे कलमश रहित होकर कोई भी ज्ञान पदार्थ शेष न रहेगा। जब ऐसे कलमश रहित हो जाएंगे, सब चैतन्य है, सब आत्मा है, सब मेरा ही स्वरूप है, सबका सच्चेतन सच्चित आनंद स्वरूप है, तो फिर वहां अज्ञान कलमश दुख कुछ शेष ही न रहेगा। तब सुखेन ब्रह्म संस्पर्श है, सुख पूर्वक ब्रह्म का स्पर्श करेंगे। यह कोई पदार्थ नहीं है जिसका स्पर्श होगा। संसार का स्पर्श छूटेगा तभी ब्रह्म का स्पर्श होगा। इधर छोड़ो तो उधर पकड़ो। छुओगे तभी तो पकड़ोगे। और भी धारणा होगी। चोर को पकड़ने के लिए पहले स्पर्श करना पड़ेगा।
ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान पकड़ा जाएगा तभी जाना जाएगा। जब तक संसार का स्पर्श है, यही संस्पर्शा भोगा दुख योनि एवते। ये जितने भी भोग है सब दुख की योनि है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांश, संसार के पंच विषय जितने भी भोग हैं दुख के घर हैं, जो सुख में भाषित होते हैं। हमको लगता है सुख है, लेकिन वास्तव में वो दुखी देने वाले हैं। अंत में उनका परिणाम दुखी होता है। दुख में आमय कीट अनेक, संसार में है दुख में आमय कीट अनेक। रोग के कीटाणु निकालना कठिन होता है। ऐसे ही रोग आप कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कीटाणु कहाँ तक हैं, अंदर तक, उनको निकालना बहुत मुश्किल काम है। विषय रोग के कीड़ों को मुश्किल से स्वच्छ करना पड़ता है। ये विषय भोग के जो कीटाणु हमारे अंदर घुसे हुए हैं, उनको मुश्किल से निकाल कर स्वच्छ करना है। कोई वस्तु धूप पानी साबुन से साफ करते हैं, ऐसे ही ज्ञान भक्ति के उपदेश से यानी ज्ञानाग्नि से तथा उपदेश रूपी शीतल जल से इसे पवित्र करो, निखार लो, शुद्ध कर लो। गुरु वाणी से भी कान का व मन का विषय बनाना पड़ता है। गुरु वाणी से भी हमको सत्संग के द्वारा इसमें रमेंगे, माने मन का विषय बनेगा कान के द्वारा, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तभी विषय बनते बनते अंतःकरण में प्रतिष्ठित होने पर इंद्रियां, मन, बुद्धि सब स्वतः खसक जाएंगे। वहां से धीरे धीरे अपने आप अपना स्थान हटा लेंगे। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अपना गोलक बंद कर लेंगे। जैसे किसी को मिलाने के लिए बड़ी भारी बारात इकट्ठी करनी पड़ती है। शादी ब्याह में बड़ी भारी बारात इकट्ठी करी, धीरे धीरे सब खिसक जाते हैं, वर वधू केवल रह जाते हैं, तब मिलन होता है। ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब खसक जाएंगे। मिलन तभी है जब बुद्धि, मति, जीव और ब्रह्म की एकता हो जाए। हमारी मति, जीव, बुद्धि जो है वो ब्रह्म की एकता हो जाए। वहां पे अंत में केवल एक ही शेष रह जाए। स्पर्श विषय बनाओ, परंतु केवल सुखपूर्वक सुख को जानने के लिए। एक ही अंत में रहे, स्पर्श हो सुख से। संसार के पदार्थ छुओगे तो कुछ न कुछ आघात भी पहुंचेगा। आत्मा में सुखानुभूति है, वहाँ स्पर्श से कोई कष्ट नहीं होगा। आत्मा के स्पर्श से वहाँ कष्ट नहीं है, सुखानुभूति ही है। सुखासन से बैठना, विचार करना होता है, अतः यह सुखपूर्वक ही प्राप्त होता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तमम, बड़ी आसानी से मिलेगा। यहाँ प्रारंभ से अंत तक सुखी ही है, तब अत्यंतम सुख अश्नुते, वहाँ आंतरिक सुख प्राप्त होगा, जो संसार में नहीं है। जिसके बाद कोई दुख ना हो। अन्य संसार के सुख क्षणिक हैं, चाहे सतोगुणी सुख हो। इसे शाश्वत सुख की प्राप्ति भले ही हो, परंतु कुछ समय में हट जाएगा। जितने भी सुख हैं संसार के, वो सब क्षणिक हैं। चाहे सतोगुणी सुख हो अच्छे से अच्छा, परंतु कुछ समय में वो भी हट जाएगा। या समय से है, उसके मिलने से सुख है, या वो पाने से सुख है, ऐसा नहीं है। जैसे ब्रह्म बेला में सुखानुभूति हुई, परंतु समय से, देश से, वस्तु से जो बदल जाए तो वह शाश्वत सुख नहीं रहता, सर्वदा नहीं रहेगा। अगर ब्रह्म वेला समाप्त हो गई तो फिर हम अपने काम धंधे में लग गए तो वो सुख समाप्त हो गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति से, वस्तु से कुछ सुख मिला तो उसके हटने से, दूरी से हमको सुख चला गया हमारा, ऐसा नहीं है। यह अनुभव प्राप्त सदा अत्यंतिक सुख है, जो सदा रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।